नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं गणित का पाठ 10। इसके पहले वाले जो पाठ हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है और डिस्क्रिप्शन पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आपको मालूम है, ये नीचे जो भी बना है इस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए और उस पर क्लिक जो लिंक दी गई है उसको क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे आज हम पाठ 10 पैटर्न की पहचान। पैटर्न क्या होते हैं ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बताया गया है। प्रश्न एक इसमें देखो, पैटर्न की अगली आकृति को बनाइए, ये कहलाता है पैटर्न। यानी उसी जो हमारा चित्र बना हुआ है उसी को बदलते या उसी को एक रूटीन में या उसी को एक दिशा में मोड़ते हुए आगे बढ़ाना है। ठीक है ना, वो पैटर्न है। देखो यहाँ पे टी बना, टी को फिर क्या कर दिया, नीचे पलट दिया, फिर ऊपर कर दिया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब नीचे से क्या आएगा, ऊपर, ऊपर से फिर नीचे। बस ये कहलाता है पैटर्न। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब यहाँ देखो प्रश्न 2 में देखो, पैटर्न में आकृति दी गई है ना, तो दा का कौन सा भाग छायांकित होगा, छायांकित कीजिए। तो यहाँ देखो आ में ये, फिर बा में, इस खंड में उन्होंने छायांकित किया है। इसके बाद फिर यहाँ आ गए है ना, और यहाँ के बाद अब यहाँ आना चाहिए है ना, तो इसमें छायांकित कर देना है आपको। ठीक, इस प्रकार से। चलिए आगे देखो। तो यहाँ देखिए प्रश्न 3 में हमने अभी जो प्रश्न 1 2 देखे वो तो चित्र के हमारे पैटर्न थे। अब यहाँ संख्याओं के भी पैटर्न होते हैं। यहाँ देखिए पैटर्न को देख करके बताओ कि अगली 3 संख्या कौन सी होंगी। आगे की हमें 3 और लिखना। यहाँ पैटर्न हमें ढूंढना पड़ता है कि आखिर कितनी संख्याएं इसमें क्रम से चल रही हैं। तो यहाँ देखो 1 के बाद तो 3 आ गया, 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया। कौन सा पैटर्न चल रहा है। इस प्रकार की ये संख्याएं हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ देखो 1 के बाद 3 आया है, तो क्या आया, 1 और 2 3 होते। यदि हम यहाँ लिख दें कि 2, ठीक है ना, और 2 के बाद सीधा कितना आ गया, 6 आ गया। यानी 3 में यहाँ पे कितने जोड़ दिए, 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद अब 6 में कितने जोड़े गए, 4। अब यहाँ क्रम बन गया कि पहले 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो। अब कितने जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। यहाँ पे 5 तो 15 आ गया। अब 5 के बाद क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 के बाद अब 6 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे। 21 में 7 जोड़ दो तो 28 हो जाएंगे। 28 में यहाँ 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से संख्याओं में पैटर्न होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारी संख्या यहाँ पे दी गई हैं और वर्णमाला भी दी गई है अंग्रेजी की, है ना। ढूंढो और बढ़ते पैटर्नों को आगे बढ़ाओ। यहाँ हमें देखिए गिनती तो दी गई है 12 13 14, क्या आएगी गिनती, 15 16 17 18, इस प्रकार से आएगी। और यहाँ पे देखो साथ में जो हमारे अक्षर लिखे हुए हैं अंग्रेजी के, ए के बाद क्या आया, बी के बाद क्या आना चाहिए, सी, है ना, और सी के बाद डी, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद जी। ये क्रम से है ना। तो इस प्रकार से हमें ये क्रम को आगे बढ़ाना है। ये है हमारा पैटर्न। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न इसी का बाद दिया गया है कि अपने आप से एक पैटर्न बनाओ। कहेगा फूल और पत्तियों के द्वारा, फूल के द्वारा बनाओ और पत्ती द्वारा। तो देखिए यहाँ पे फूल के द्वारा, देखिए हमने यहाँ पे एक फूल बनाया, ये फूल है। इस फूल में कितनी, 1 2 3 4 पंखुड़ियाँ हैं। 4 के बाद यहाँ हमने 6 पंखुड़ियों वाला बना दिया, 6 के बाद 8 वाला बना दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाएगा, 4 6 8 10 12, है ना, बनाते सकते बना सकते इसमें आगे, है ना। यहाँ पे देखो पत्ती का, एक पत्ती, फिर हमने यहाँ पे 4 पत्ती रख दी, तो 1 के बाद 4, 4 के बाद अब हमने यहाँ पे 7 रख दी, 4 और आगे कर दी, तो 4 4 जोड़ते जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से पत्तियों का पैटर्न हो गया। ये फूलों का पैटर्न 2 4 6 8, यहाँ पे 1 4, 4 के बाद 7, फिर 11, इस प्रकार से बढ़ती जाएगी संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखो 5वें प्रश्न में है पैटर्न को आगे बढ़ाएं। यहाँ देखिए इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं और इस बॉक्स में एक भाग को छायांकित किया गया है ये, और उसका क्रम देखो, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ के बाद यहाँ आएगा, ये आ गया, फिर इसके बाद यहाँ आना चाहिए ये, फिर इसके बाद ऊपर जाएगा। ठीक है ना, तो ये ऊपर हम यहाँ पे छायांकित करेंगे। और इसके बाद देखिए बाजू में आ गया ये, फिर यहाँ के बाद नीचे, नीचे के बाद यहाँ ये। इस प्रकार से हमें आगे के इनको हमें क्या करना है, आगे छायांकित कर देना है। ठीक है,
यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो दी गई है यहाँ पे ABCD से लेकर के पूरी जेड तक की 26 अक्षर, ठीक है। यदि क्रमशः 1 2 3 से लेकर के 26 से हम अंक लिखें, A का 1 कहलाया, B का 2, C का 3, D का 4, ऐसे लिखते हुए जेड का 26 आ जाएगा, ठीक। तो ये 1 2 3 4 और जेड तक लास्ट के 26 अंक लिखे जाए उसके साथ में। तो फेस FACE को अंकों में क्या लिखा जाएगा? तो F कितने पे आता है? 6 पर आता है। A कितने पे आता है? 1 पर आता है ना। C 3 पर आता है। D 4 पर आता, वो 5 पर आता है। ABCD, डी नहीं है, E है, तो E कितने पर आता है? 5 पर आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम फेस को FACE को क्या लिखेंगे? 6 1 3 5 ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे देखो, ये प्रश्न 7 में दिया कि 20 और से 50 के बीच की सभी सम संख्या लिखिए। सम संख्या 2 4 6 8 ऐसी होती हैं, तो हमें 20 और 50 के बीच की लिखना है। तो 20 और 50 के बीच की क्या होंगी? 20 के बाद आएगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 और 48 हो जाएंगी। फिर बाद में यहाँ 50 आ जाएगा और यहाँ पे 22 के पहले 20 होगा। तो इन दोनों के बीच की पूछी गई है ना। तो हमें दोनों को नहीं लिखना है, इनके बीच वाली संख्याओं को लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 8 में दिया गया कि दिए गए चित्र में पैटर्न को पहचानो और फिर बताओ कि ABC के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जहाँ पे ये A लिखा है, B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, इन तीन की जगह पे हमें संख्याएं ढूंढनी की कौन सी आएंगी। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये किस क्रम में आगे बढ़ती गई हैं। यहाँ देखो इन दोनों के बीच, फिर यहाँ हम देखते हैं तो 4 और 5 के बीच में 20 आ गए, और यहाँ 5 और 6 के बीच में 30 आ गए, है ना। तो अब 6 और 7 के बीच में क्या आना चाहिए? तो यहाँ देखो 9 चौके 36 गुणा कर दिया, 5 चौके 20 गुणा कर दिया, ठीक है ना। 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दिया, 30 आ गए, गुणा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या करेंगे? हम 6 और 7 का गुणा करेंगे। 6 7, यहाँ पे 42 आ जाएगा। 7 का 8 में करिए, 8 का 7 बार गुणा पढ़िए, मानी पहाड़ा पढ़िएगा 7 का 8 बार, तो 7 अट्ठे कितने होते हैं? यहाँ 56 हो जाएंगे, यहाँ 56 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में सी लाना है, तो 8 और 9 के बीच में है, तो 8 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, ठीक है। तो 8 नाम 72, तो यहाँ सी की जगह पर 72 आ जाएंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, इसमें जो आगे यहाँ पे हमें नीचे लिखना है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे कि ए की जगह पे 6 7 42 आएंगे, बी की जगह पे 7 8 56 आएंगे, और यहाँ सी की जगह पे 8 नाम 72 आएंगे, ठीक है। गुणा करके या पहाड़ा पढ़ के हमें लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब तो यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि 1 से 50 तक की सम वो विषम संख्याओं का एक पैटर्न बनाओ 1 से 50 के बीच की। तो देखिए अब यहाँ पे 1 से 50 के बीच की जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, और विषम होनी चाहिए। कौन सी संख्या? विषम, यानी सम नहीं होनी चाहिए। सम 2 4 6 8 10 इस प्रकार की संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 3, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 13, 21, 31 और ये 43। ये देखिए कैसे यहाँ पे आए हैं। तो 3 में हमने क्या किया? 4 जोड़ा, तो कितना मिला? 7। अब यहाँ पे 7 में कितना जोड़ दिया? यहाँ पे 3 और 4 7 हो जाती है ना। और 7 में कितना जोड़ा? 13। यहाँ पे 6 जोड़ दिया, क्रमशः सम संख्या जोड़ते गए, तो यहाँ पे 6 जोड़ दिया, 13 आ गया। 13 में फिर 8 जोड़ेंगे, 4 6 8, तो कितना आ जाएगा? 21। अब 21 में 8 के बाद 10 जोड़ेंगे, 10 के बाद 12 जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ती हुई, यानी हम यहाँ पे सम संख्याओं को जोड़ते जाएंगे, तो ये पैटर्न विषम संख्याओं का बनेगा 1 से 50 की, या जितने भी आगे की संख्या हो सभी विषम संख्याओं का एक पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, तब आगे की वीडियो मिल पाएंगी। और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक करना है, तो यहाँ पे देखो जो लाइक का चिन्ह बना हुआ है नीचे, यहाँ क्लिक कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।